क्या तुमने कभी सोचा है, अगर तुम्हारा जन्म सिर्फ जीने, खाने और मर जाने के लिए नहीं हुआ, तो फिर किस लिए हुआ? और अगर सच तुम्हें अभी पता चल जाए, तो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बाकी लोगों की तरह ही था, रोज उठना, खाना, काम करना और सो जाना। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, मैं आखिर पैदा क्यों हुआ हूँ? लोग उसे कहते भगवान की मर्जी है, कुछ कहते कर्मों का फल है, लेकिन अर्जुन को कभी सच्चा जवाब नहीं मिला। एक दिन उसने तय किया कि वो इस सवाल का जवाब ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो घर छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने तुरंत पूछा, बाबा, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? साधु मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अर्जुन गुस्से में बोला, सब लोग यही करते हैं, कोई सीधा जवाब क्यों नहीं देता? साधु ने धीरे से कहा, अगर मैं जवाब दे दूं तो तुम समझ नहीं पाओगे। अर्जुन चौंक गया। क्यों? साधु बोला, क्योंकि सच सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। अर्जुन को ये बात चुभ गई, लेकिन वो आगे बढ़ गया। कई दिनों तक भटकता रहा। उसने अमीर लोगों को देखा जो पैसे के पीछे भाग रहे थे। उसने गरीबों को देखा जो सिर्फ रोटी के लिए जी रहे थे। उसने साधुओं को देखा जो दुनिया छोड़ चुके थे, लेकिन किसी के पास भी उसका जवाब नहीं था। हर कोई अपने अपने तरीके से जी रहा था, लेकिन कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। एक रात अर्जुन जंगल में बैठा था, बहुत थका हुआ, बहुत टूटा हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, अगर मेरा जन्म किसी मकसद के लिए हुआ है तो मुझे बता क्यों नहीं रहे? तभी एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे समय रुक गया हो। उसके अंदर से एक आवाज आए, तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? अर्जुन घबरा गया। कौन? आवाज फिर आए, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। अर्जुन ने आंखें बंद की और पहली बार उसने खुद को महसूस किया। उसका डर, उसकी इच्छाएं, उसकी कमजोरियां सब सामने आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो कभी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, वो सिर्फ दुनिया के जवाब ढूंढ रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मनुष्य का जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए हुआ है, अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने के लिए, अपने डर को हराने के लिए और इस दुनिया में कुछ ऐसा करने के लिए जो उसके जाने के बाद भी जिंदा रहे। अर्जुन वापस अपने गांव लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो हर काम में एक मकसद देखता था। वो दूसरों की मदद करता, खुद को बेहतर बनाता और हर दिन कुछ नया सीखता। लोग उसे देखकर हैरान थे, तू बदल गया है। अर्जुन मुस्कुराता और कहता, नहीं, मैं पहली बार खुद बना हूँ। समय बीतता गया और अर्जुन की कहानी फैलने लगी। लोग उसके पास आने लगे, वही सवाल लेकर, हम क्यों पैदा हुए हैं? अर्जुन हर बार सीधा जवाब नहीं देता, वो सिर्फ इतना कहता, जब तुम खुद से मिलोगे तब तुम्हें जवाब मिल जाएगा। और सच यही है कि मनुष्य का जन्म किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि हर इंसान अपने अलग मकसद के साथ आता है, लेकिन उस मकसद को कोई और नहीं बता सकता, उसे सिर्फ तुम खुद खोज सकते हो। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असली यात्रा तो अब शुरू हुई थी। गांव लौटने के बाद लोग उसे बदलता हुआ देख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर अर्जुन जानता था कि जो उसने पाया है वो सिर्फ शुरुआत है, मंजिल नहीं। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। एक छोटा बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। वैद्य, दवा, पूजा सब कुछ किया गया, लेकिन हालत ठीक नहीं हुई। पूरा गांव डर में था। अर्जुन चुपचाप उस बच्चे के पास बैठ गया। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर लीं, जैसे वो किसी और दुनिया में चला गया हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, डर ही इसकी सबसे बड़ी बीमारी है। लोग हैरान रह गए। डर? अर्जुन बोला, हाँ, इसका मन हार चुका है, शरीर नहीं। फिर उसने बच्चे के कान में कुछ फुसफुसाया। कोई नहीं जान पाया क्या, लेकिन कुछ ही देर में बच्चे की सांसें सामान्य होने लगीं। पूरा गांव अर्जुन को देखने लगा, जैसे वो कोई साधारण इंसान नहीं रहा। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ समझ थी, मन और आत्मा की समझ। धीरे धीरे लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे, कोई अपने दुख लेकर, कोई अपने सवाल लेकर, कोई अपनी असफलता लेकर। और हर बार अर्जुन एक ही बात कहता, समस्या बाहर नहीं है, अंदर है। लेकिन हर किसी को ये बात समझ नहीं आती। एक दिन एक अमीर व्यापारी उसके पास आया, बहुत घमंडी। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, ताकत, नाम, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। बताओ क्यों? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि तुमने सब कुछ पाया है सिवाय खुद के। व्यापारी गुस्से में चला गया। उसे लगा अर्जुन मजाक कर रहा है। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी वापस आया, इस बार टूटा हुआ। उसका कारोबार डूब चुका था, दोस्त छोड़ चुके थे और वो बिल्कुल अकेला था। उसने अर्जुन के पैरों में गिरकर कहा, अब समझ आया, मैं खुद को कभी जान ही नहीं पाया। अर्जुन ने उसे उठाया और कहा,
अब तुम्हारी असली शुरुआत है। समय के साथ अर्जुन की प्रसिद्धि बढ़ती गई, लेकिन उसके अंदर एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या बस इतना ही है? क्या मनुष्य का जन्म सिर्फ खुद को जानने के लिए हुआ है? एक रात फिर वही खामोशी आई, वही अंदर की आवाज ने कहा, तुमने आधा सच जाना है। अर्जुन चौंक गया। आधा? आवाज बोली, खुद को जानना पहला कदम है, लेकिन असली मकसद है उस ज्ञान को दुनिया के लिए उपयोग करना। अर्जुन ने गहराई से सोचा। उसे एहसास हुआ कि अगर वो सिर्फ खुद तक सीमित रहेगा तो उसका ज्ञान अधूरा रहेगा। असली अर्थ तब है जब वो दूसरों के जीवन में रोशनी बन सके। अगले दिन से अर्जुन ने एक नया काम शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन की समझ, डर से कैसे लड़ना है, खुद पर विश्वास कैसे करना है और अपने अंदर की आवाज को कैसे सुनना है। धीरे धीरे वो छोटा सा गांव बदलने लगा। लोग ज्यादा खुश रहने लगे, कम झगड़े होने लगे और सबसे बड़ी बात, हर इंसान अपने अंदर झांकने लगा। साल बीत गए, अर्जुन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी। एक दिन वो उसी पहाड़ पर गया जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, अब समझ आया मनुष्य का जन्म क्यों हुआ। उसकी आंखें बंद हो गईं और एक हल्की सी रोशनी उसके शरीर से निकलकर आसमान में मिल गई, जैसे वो उसी जगह लौट गया हो जहां से वो आया था। अर्जुन की आत्मा आसमान में विलीन हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली कहानी तो अब उन लोगों के अंदर शुरू हो रही थी जिनके दिल में उसने एक सवाल जगा दिया था। गांव के लोग उस पहाड़ के नीचे खड़े थे जहां अर्जुन ने अपनी आखिरी सांस ली थी। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा समझ थी। जैसे हर किसी को अपने अंदर कुछ महसूस हो रहा था। वही छोटा बच्चा जो कभी बीमार था अब बड़ा हो चुका था। वो आगे बढ़ा और धीरे से बोला, अर्जुन ने हमें कभी जवाब नहीं दिया, उसने हमें खुद से मिलाया। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार किसी को किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। हर कोई बस खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। समय बीतता गया। सालों बाद वो छोटा सा गांव एक मिसाल बन गया। वहाँ लोग अमीर या गरीब नहीं बल्कि समझदार कहलाते थे। वहाँ झगड़े कम थे और शांति ज्यादा, क्योंकि हर कोई जान चुका था कि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। एक दिन उसी पहाड़ पर एक नया लड़का आया, बिल्कुल अर्जुन की तरह। उसकी आंखों में भी वही सवाल था, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। हवा हल्की सी चली, पेड़ हिलने लगे और जैसे कहीं दूर से एक जानी पहचानी आवाज आए, जवाब ढूंढने बाहर मत जाओ, खुद के अंदर उतर जाओ। लड़का चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने खुद को महसूस किया। और उसी पल अर्जुन की कहानी फिर से शुरू हो गई। मनुष्य का जन्म एक रहस्य है, लेकिन उस रहस्य का जवाब किसी किताब, किसी इंसान या किसी दुनिया में नहीं है। वो जवाब तुम्हारे अंदर छुपा है, और जब तुम उसे खोज लोगे तब तुम सिर्फ जीना नहीं बल्कि सच में जीना शुरू कर। कहानी अर्जुन की नहीं थी, कहानी तुम्हारी है। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम बस जीना चाहते हो या सच में जागना चाहते हो।